राधे कृष्ण दोस्तों, बलभद्र अर्थात बलराम दाऊ के अवतार का वर्णन श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड के 10वें अध्याय एवं श्री बलभद्र खंड के 5वें अध्याय में मिलता है। गोलोक खंड के 10वें अध्याय के अंतर्गत श्री नारद जी कहते हैं, कंस ने माता देवकी और वसुदेव बाबा के 6 पुत्रों का वध कर दिया। माता देवकी का 7वां गर्भ उनके लिए हर्ष और शोक दोनों की वृद्धि करने वाला हुआ। उनमें साक्षात अनंत देव अवतीर्ण हुए। योग माया ने माता देवकी के उस गर्भ को खींचकर रोहिणी माता की कुछ के भीतर पहुंचा दिया। ऐसा हो जाने पर मथुरा के लोग खेद प्रकट करते हुए कहने लगे, बेचारी देवकी का गर्भ कहाँ चला गया, कैसे गिर गया। व्रज में उस गर्भ को गए 5 दिन ही बीते थे कि भाद्रपद शुक्ला षष्ठी को स्वाति नक्षत्र में बुध के दिन वसुदेव बाबा की पत्नी रोहिणी माता के गर्भ से अनंत देव का प्राकट्य हुआ। नारद जी कहते हैं, उच्च स्थान में स्थित 5 ग्रहों से घिरे हुए तुला लग्न में दोपहर के समय बालक का जन्म हुआ। उस जन्म वेला में सब देवता फूल बरसा रहे थे और बादल वार बिंदु बिखेर रहे थे। प्रकट हुए अनंत देव ने अपनी अंग कांति से नंद भवन को उद्भासित कर दिया था। नंद बाबा ने उस शिशु का जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को 10 लाख गौएं दान की। गोपों को बुलाकर उत्तम गान विद्या में निपुण गायकों के संगीत के साथ महान मंगलमय उत्सव का आयोजन किया। नारद जी कहते हैं, देवल, देवरात, वशिष्ठ, बृहस्पति और मुझ नारद के साथ आकर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी भी वहाँ बैठे और नंद जी के दिए हुए पाद्य आदि उपहारों से अत्यंत प्रसन्न हुए। नंदराज जी ने पूछा, महर्षियों, यह सुंदर बालक कौन है जिसके समान कोई दूसरा देखने में नहीं आता। महामुनि, इसका जन्म 5 ही दिन में कैसे हुआ, यह मुझे बताइए। श्री व्यास जी बोले, नंद, तुम्हारा अद्भुत सौभाग्य है। इस शिशु के रूप में साक्षात सनातन देवता शेषनाग जी पधारे हैं। पहले तो मथुरापुरी में वसुदेव से देवकी के गर्भ से इनका आविर्भाव हुआ। फिर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से इनका देवकी के उदर से कल्याणमयी रोहिणी के गर्भ में आगमन हुआ। नंदराय, ये योगियों के लिए भी दुर्लभ है, किंतु तुम्हें इनका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। मैं महामुनि वेदव्यास इनके दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ। अतः तुम शिशु रूपधारी इन परात्पर देवता का हम सबको दर्शन कराओ। श्री नारद जी कहते हैं, उसके पश्चात नंद जी ने विस्मित होकर शिशुधारी शेष जी का उन्हें दर्शन कराया। पालने में विराजित शेष जी का दर्शन करके सत्यवती नंदन श्री व्यास जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। श्री नारद जी कहते हैं, पराशर नंदन, विशाल बुद्धि, बादरायण मुनि, सरस्वती कुमार श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने उन मुनियों के साथ बलराम जी को 100 बार प्रणाम किया और परिक्रमा करके सरस्वती नदी के तट पर चले गए। इसी प्रकार के विशेष प्रसंगों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।